हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो से हमने बात शुरू करी दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में और हमने बात करी थी पल्लव वंश के बारे में। आज के वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। यह वंश दक्षिण भारत के इतिहास का काफी महत्वपूर्ण वंश है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको चालुक्य वंश की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद है। वराहमिहिर की ब्रह्म संहिता में इन्हें शूलिक जाति का माना गया है, जबकि पृथ्वीराज रासों में इनकी उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति के समान आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्नि कुंड से बताई गई है। विक्रमांक देवचरित में इस वंश की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के चुलुक से बताई गई है। इतिहासविद विंसेंट ए स्मिथ इन्हें विदेशी मानते हैं। एफ फ्लीट तथा के ए नीलकंठ शास्त्री ने इस वंश का नाम चालुक्य बताया है। आरजी भंडारकर ने इस वंश का प्रारंभिक नाम चालुक्य का उल्लेख किया है। वेनसांग ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा है। इस प्रकार चालुक्य नरेशों की वंश एवं उत्पत्ति का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता है। चालुक्य वंश को वातापी व बादामी का चालुक्य वंश भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चालुक्य वंश के शासक कौन कौन थे। सबसे पहले जयसिंह। केरा ताम्रपत्र अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि जयसिंह चालुक्य राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। इनके बाद रणराग। जयसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी रणराग संभवतः 520 ईस्वी में वातापी के राज्य सिंहासन पर बैठा। गदा युद्ध में कुशल होने के कारण उसने रणराग सिंह की उपाधि धारण की। इनके बाद पुलकेशिन प्रथम शासक बने। इन्होंने 550 से 566-67 ईस्वी तक शासन किया। रणराग का पुत्र पुलकेशिन चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। चालुक्यकालीन अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि उसने हिरण्यगर्भ, अश्वमेध, अग्न्योष्टम, अग्निचयन, वाजपेयी, बहुसुवर्ण एवं पुंडरीक यज्ञ करवाए। इसने रणविक्रम, सत्याश्रय, धर्म महाराज आदि की उपाधियां धारण करी। इनके बाद अगले शासक कीर्तिवर्मन प्रथम थे। इन्होंने 566-67 से 598 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम लगभग 566 में सिंहासन पर बैठा। उसने संभवतः बनवासी के कदंबों, बेलारी, कारनूल एवं कोंकण के मौर्यों को युद्ध में हराया। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि उसने बहुसुवर्ण एवं अग्न्योष्टम यज्ञों को संपन्न करवाया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने पुरुरण पराक्रम, पृथ्वी वल्लभ एवं सत्याश्रय की उपाधि धारण करी। उसकी मृत्यु के समय चूंकि इसके पुत्र अल्पवयस्क थे, इसीलिए कीर्तिवर्मन प्रथम के भाई मंगलेश अगले चालुक्य शासक बने। मंगलेश ने 597-98 से 609 ईस्वी तक शासन किया। गद्दी पर बैठने के उपरांत मंगलेश ने कलचुरियों को पराजित किया। वल्लभी नरेश ने मंगलेश द्वारा आरंभ किए गए विजय अभियान को रोकने का प्रयत्न किया। मंगलेश ने कदंबों का समूल नष्ट कर दिया। ऐहोल अभिलेख के उल्लेख के आधार पर प्रतीत होता है कि मंगलेश अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इससे नाराज होकर कीर्तिवर्मन के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश की हत्या कर दी और वे चालुक्य वंश के अगले शासक बने।
पुलकेशिन द्वितीय ने 609-10 से 642-43 ईस्वी तक शासन किया। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधियां धारण करी। उसने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत कदंबों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करी। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंगराज, कोंकण राज, लाट राज, मालवा राज एवं गुर्जर राज्य पर विजय प्राप्त करी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त कर परमेश्वर की उपाधि भी धारण करी। अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर यह प्रतीत होता है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः अपनी राजधानी की सुरक्षा करता हुआ ही पुलकेशिन द्वितीय पल्लव सेना नायक द्वारा युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया गया। इस विजय के बाद ही नरसिंह वर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान था। उसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त उसने श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, वल्लभ परमेश्वर परम भागवत, भट्टारक तथा महाराजा धीराज की उपाधियां भी धारण की थीं। मुस्लिम इतिहासकार तबारी के अनुसार 625-26 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय के मृत्युपरांत वातापी के चालुक्यों का इतिहास लगभग 13 वर्ष तक अंधेरे में रहा था। लगभग 654-55 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य राज सिंहासन पर बैठा। विक्रमादित्य प्रथम ने 654-55 से 680 ईस्वी तक शासन किया। उसके सिंहासनारूढ़ होने के समय चोलों, पांड्यों एवं केरलों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विक्रमादित्य प्रथम ने इन राजाओं को अपने अधीन किया। उसने पल्लवों के राज्य कांची पर अधिकार कर अपने पिता की पराजय का बदला लिया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ, भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, रण रसिक आदि उपाधियां धारण करी। विक्रमादित्य प्रथम संभवतः अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन से पराजित हो गया। वैसे यह विजय संदिग्ध है, क्योंकि पल्लवकालीन अभिलेख परमेश्वर वर्मन की विजय तथा चालुक्यों के अभिलेख में विक्रमादित्य प्रथम की विजय का उल्लेख मिलता है। निष्कर्षतः यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतिम रूप से पल्लव ही विजय रहे। इनके बाद अगले शासन विनयादित्य थे। इन्होंने 680 से 96 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 680 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र विनयादित्य राज सिंहासन पर बैठा। अभिलेखों में इसका उल्लेख त्रैराज पल्लवपति के रूप में किया गया है। जेजुरी ताम्रपत्र के अनुसार विनयादित्य ने अपने शासन के 11वें एवं 14वें वर्ष में पल्लवों, कलभों, मालवों एवं चोलों पर विजय प्राप्त की थी। मालवों को जीतने के उपरांत विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त उसने युद्धमल, भट्टारक, महाराजा धीराज, राजाश्रय आदि उपाधियां भी धारण की थी। विनयादित्य के बाद विजयादित्य ने शासन किया। इन्होंने 696 से 733 ईस्वी तक शासन किया। विनयादित्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजयादित्य 696 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा था। उसके समय के अब तक लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अपने शासन के दौरान
उसने 4 प्रदेशों पर जीता, पर इसके विषय में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। उसने बीजापुर जिले के पट्टडकल नामक स्थान में एक शिव मंदिर को बनवाया था। इनके बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन किया। लगभग 733 में विजयादित्य का पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा। नरवड़, केंदूर, वक्रकलेरी एवं विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी के पट्टदकल अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित किया। उसने कांची को बिना क्षति पहुंचाए वहां के राज सिंहेश्वर मंदिर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रत्नादि भेंट किया। इसने इस मंदिर की दीवार पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया और साथ ही पल्लवों की वातापी कोंड की तरह कंचिन कोंड की उपाधि धारण की। संभवतः पल्लवों के राज्य कांची को विक्रमादित्य द्वितीय ने 3 बार विजित किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन पर अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने बड़ी कुशलता से किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने उसे अवनिजानाश्रय की उपाधि प्रदान करी। संभवतः विक्रमादित्य ने पांड्यों, चोलों, केरलों एवं कलब्रों को भी परास्त किया था। उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विशाल शिव मंदिर विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य ने लगभग 745 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय ने शासन किया। इन्होंने 745 से 53 ईस्वी तक शासन किया। यह अपने युवराज काल में ही पल्लव नरेश नंदीवर्मन को परास्त कर बहुमूल्य रत्न, हाथी एवं सुवर्ण प्राप्त किए थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय ही संभवतः बादामी के चालुक्य शासकों की श्रृंखला का अंतिम शासक था। उसने सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा एवं महाराज आदि की उपाधि धारण की थी। चालुक्यों के सामंत दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर लगभग 753 ईस्वी में अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। दंतिदुर्ग की इस विजय के विषय में समनगढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी वातापी व बादामी के चालुक्य वंश के बारे में। आगे चलिए देखते हैं कल्याणी के चालुक्य एवं वेंगी के चालुक्य के बारे में। तो पहले बात करते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। चालुक्यों की मुख्य शाखा का अंतिम महत्वपूर्ण शासक संभवतः कीर्तिवर्मन था। चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाओं ने भी कुछ दिन तक शासन किया। ऐसी ही एक शाखा कल्याणी के चालुक्यों की थी, जिसका महत्वपूर्ण शासक तैल अथवा तैलभ द्वितीय था, जिसने अंतिम राष्ट्रकूट नरेश कर्क को परास्त कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। इस वंश के अन्य शासक सत्याशय विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम, सोमेश्वर तृतीय एवं जगदेकमल द्वितीय आदि थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत को त्याग कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास की रचना की। इस वंश का सर्वाधिक महान एवं प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम था। विक्रमांक देवचरित का लेखक कश्मीरी कवि विल्हण उसके दरबार का अमूल्य रत्न था। इसके समय में ही हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादित्य षष्ठम ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना की। चलिए अब आज का आखिरी टॉपिक वेंगी के चालुक्य को देखते हैं। 615 ईस्वी में उत्तरी
तथा दक्षिणी मराठा प्रदेश में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नियुक्त वायसराय विष्णुवर्धन के आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की। उसकी राजधानी वेंगी थी। विष्णुवर्धन के पश्चात जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य तृतीय, भीम प्रथम आदि शासक हुए। विष्णुवर्धन द्वितीय ने विषम सिद्धि, प्रलयादित्य आदि उपाधियां धारण की। विजयादित्य प्रथम के समय बादामी के चालुक्य वंश का राष्ट्रकूटों ने उन्मूलन कर दिया। इसके बाद राष्ट्रकूटों का वेंगी के पूर्वी चालुक्यों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा पराजित किए गए। विजयादित्य द्वितीय एवं तृतीय ने राष्ट्रकूटों एवं गंगों को पराजित किया। भीम तृतीय के पश्चात विजयादित्य षष्ठ ने 948 से 970 तक शासन किया। 973 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक पूर्वी चालुक्य राज्य का प्रशासन चोलों ने चलाया। अगला शासक विष्णुवर्धन अष्टम का उत्तराधिकारी कुलोत्तुंग चोलदेव तीन पुश्तों के अंतर्विवाहों के कारण रक्त की दृष्टि से चालुक्य की अपेक्षा चोल अधिक था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी चालुक्य वंश के बारे में, जिसमें हमने बात की वातापी व बादामी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। तो यहाँ पे आपका चालुक्य वंश समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।